प्रलेखीय साख के लाभ। आज हम प्रलेखीय साख के जो लाभ होते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रलेखीय साख का अत्यधिक महत्व है और प्रलेखीय साख के अंतर्गत आयातक और निर्यातक जो दोनों पक्ष होते हैं दोनों ही प्रलेखीय साख से समान रूप से लाभान्वित होते हैं। और प्रलेखीय साख को हम निम्न प्रकार से देख सकते हैं। तो इसमें हम पहले आयातक को होने वाले लाभ के बारे में चर्चा करेंगे। प्रलेखीय साख से आयातक को कई प्रकार के लाभ होते हैं। इसमें पहला लाभ है सशर्त भुगतान, कंडीशनल पेमेंट। आयातक द्वारा निर्यातक को भुगतान करने में साख पत्र एक महत्वपूर्ण साधन होता है। इस साधन द्वारा भुगतान करते समय आयातक को सबसे बड़ा फायदा यह है कि वह भुगतान देने से पूर्व अपनी कुछ शर्तों का पालन करा सकता है। जैसे माल को किस जहाज़ से भेजना है, किस किस्म का माल भेजना है, माल कहाँ का बना हुआ भेजना है, बीमा किस तरह से कराया जाना है आदि सभी बातों के बारे में संतुष्टिपूर्ण प्रमाण मिलने के बाद ही भुगतान किया जाता है और यह केवल प्रलेखीय साख से ही संभव है। आयातक को दूसरा लाभ है माल रवानगी की निश्चितता, सर्टेनिटी ऑफ द शिपमेंट। प्रलेखीय साख पद्धति से भुगतान करने पर यह निश्चितता रहती है कि माल का निश्चित रूप से लदान करा दिया गया है, क्योंकि झाजीबिलिटी प्रस्तुत किए बिना भुगतान नहीं दिया जा सकता है। अतः माल की रवानगी की निश्चितता रहती है, जिससे एक निश्चित समय पर माल आयातक के पास पहुंचने की स्थिति के कारण आयातक उसकी बिक्री के सौदे नियमानुसार कर सकता है। पद्धति इकोनॉमिकल रेमिटेंस सिस्टम। प्रलेखीय साख अंतर्राष्ट्रीय भुगतान भेजने की सबसे मितव्ययी पद्धति है। चाहे कितनी भी बड़ी राशि हो, इस पद्धति से सुगमतापूर्वक एवं बिना किसी जोखिम के राशि एक देश से दूसरे देश में पहुंचाई जा सकती है। अप्रत्यक्ष लाभ, इनडायरेक्ट एडवांटेज। प्रलेखीय साख से आयातक को अप्रत्यक्ष लाभ की भी प्राप्ति होती है, क्योंकि इस पद्धति द्वारा भुगतान प्राप्त होने की व्यवस्था होने पर निर्यातक द्वारा अपनी निर्यात वस्तुओं के भाव में कुछ कमी की जा सकती है। प्रलेखीय साख एक तरह से नगद भुगतान है, अतः नगद भुगतान की छूट प्राय निर्यातक द्वारा दी जाती है। इस प्रकार आयातक को सस्ता माल उपलब्ध हो जाता है। प्रलेखीय साख का आयातक को ही लाभ नहीं होता, बल्कि निर्यातक को भी लाभ होता है। और प्रलेखीय साख से निर्यातक को निम्न लाभ प्राप्त होते हैं। भुगतान की निश्चितता, सर्टेनिटी ऑफ पेमेंट। निर्यातक को इस पद्धति से भुगतान मिलने की सबसे ज़्यादा निश्चितता रहती है। अखंडनीय साख पत्र जारी होने की स्थिति में जब एक बार निर्यातक को इस बारे में जानकारी दे दी जाती है तो फिर भविष्य में उसे निरस्त नहीं किया जा सकता। फलस्वरूप निर्यातक भुगतान प्राप्ति के संदर्भ में निश्चिंत हो जाता है। भुगतान की सुरक्षा, सेफ्टी ऑफ पेमेंट। जहाँ निर्यातकों को इस पद्धति से भुगतान की निश्चितता मिलती है, वहीं इससे भुगतान की सुरक्षा भी है। निर्यातक द्वारा माल से संबंधित लेख पत्र तभी दिए जाते हैं जबकि बैंक से भुगतान उपलब्ध हो जाए अथवा स्वीकृति मिल जाए। बैंक द्वारा दी गई स्वीकृति उत्कृष्ट कोटि की ही स्वीकृति मानी जाती है। हस्तांतरण जोखिम न होना, नो ट्रांसफ़र रिस्क।
परिलेखीय साख पद्धति से विदेशी भुगतान करने पर हस्तांतरण जोखिम का अभाव होता है, क्योंकि इस पद्धति से साख खोलने और भुगतान प्राप्त होने में काफ़ी दिनों और महीनों का अंतर होता है। एक बार जब साख खोली जाती है तो फिर उसका भुगतान प्राय अवश्यंभावी होता है। भविष्य में सरकार द्वारा कोई विनिमय नियंत्रण लागू कर दिया जाए तो भी प्रलेखीय साख से संबंधित प्राय पुराने अनुबंधों को निपटाया ही जाता है, जिससे हस्तांतरण के जोखिम में कमी होती है। बैंक से ऋण, लोन फ्रॉम बैंक। प्रलेखीय साख पद्धति के माध्यम से निर्यातक को बैंकों से ऋण मिलने में आसानी होती है और प्रलेखीय साख से भुगतान होने पर निर्यातक को अल्पकालीन ऋण प्राप्त करने की सुविधा मिल जाती है। प्रथम पर आधारित दूसरी साख तथा लाल धारा साख आदि प्रकारों के अंतर्गत बैंक से निर्यातक को अल्पकालीन ऋण की सुविधा मिल जाती है, जो उसके व्यवसाय में वृद्धि कराने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि प्रलेखीय साख का महत्व और उसके लाभ अत्यधिक है तथा जो समान रूप से आयातक और निर्यातक दोनों के लिए ही उपादेय एवं उपयोगी है। जहाँ आयातक को सशर्त भुगतान, माल रवानगी की निश्चितता, मितव्ययी भुगतान पद्धति और अप्रत्यक्ष लाभ आदि लाभ प्राप्त होते हैं, वहीं निर्यातक को भी भुगतान की निश्चितता, भुगतान की सुरक्षा, हस्तांतरण का जोखिम नहीं होना और बैंकों से अल्पकालीन ऋण आदि की प्राप्ति होना आदि लाभ प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार प्रलेखीय साख एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है जिसके अंतर्गत आयातक और निर्यातक दोनों को लाभ की प्राप्ति होती है।